तुष्टीकरण का जो मामला चल रहा था वो तो भाजपा के पक्ष में ही जाएगा। हमको ऐसा लग रहा है कि हालांकि गजनी सिंह शेखावत ने ऐसा कोई जोधपुर में 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको गिनाया जा सके। यहाँ पर लास्ट में जाते देखते देखते जब इलेक्शन जब कंप्लीट होने का हुआ उस समय ऐसा समझ में आया कि बीजेपी का पलड़ा जो है वो भारी पड़ता है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और आगामी 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। उससे पहले एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पे पहुंचा है जोधपुर लोकसभा सीट पर, जहां पे जो वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने जो इस चुनाव के दौरान ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की थी, इनसे जानते हैं कि इनके सामने कौन किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले तो वरिष्ठ पत्रकार है गुरुदत्त अवस्थी जी, आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। सर बताइए कि इस चुनाव के दौरान आपने कवरेज किया था, क्या कुछ सामने आया आपके सामने ये आया कि शुरुआती तौर पे तो ऐसा लग रहा था कि टक्कर है, लेकिन जो चुनाव ने गति पकड़ी, पहले कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था, तब ऐसा लग रहा था कि गजनी सिंह शेखावत ने जो भाजपा के प्रत्याशी और 2 बार सांसद है, चूँकि केंद्रीय जल मंत्री भी हैं, वो काफ़ी आगे चल रहे थे हमारे हिसाब से। लेकिन जब करण सिंह ऊंचाड़ा का नाम आया तो जहाँ तक हमारा ख्याल है एक करण सिंह ऊंचाड़ा ही है मतलब जो इनको गजनी सिंह शेखावत को टक्कर दे सकते थे और उन्हें दी भी। लेकिन जो चुनाव ने गति पकड़ी, हमको ऐसा लगा कि करण सिंह जी ऊंचाड़ा अकेले पड़ गए। कांग्रेस संगठन ठीक है, जो लोकल थे उनको समर्थन देना पड़ा, लेकिन कोई कांग्रेसी मन से जुड़ा हो, जो अशोक गहलोत का खेमा था, वो करण सिंह ऊंचाड़ा के साथ में नहीं जमा। और अशोक जी का पूरा फोकस जालोर और सिरे को लेके था। तो ठीक है भैया, अशोक जी आए यहाँ पे, एक बार हाजिर लगा के चले गए, वोट दे के चले गए, 1 सवा भी ली उन्होंने एंड के अंदर। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा ले लो आप, चाहे 370 का मुद्दा ले लो, जो चुनाव ने गति पकड़ी त्यों तो ये मुद्दे हैवी होते गए। इसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री आए, उन्होंने एक माहौल बनाया। उसके बाद में योगी जी आए, उन्होंने माहौल बनाया। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो चुनाव वोटिंग के दिन तक हवा है जो एक जोधपुर शहर भगवान लहर के अंदर तब्दील हो गया। हमको ऐसा लग रहा है कि हालांकि गजनी सिंह शेखावत ने ऐसा कोई जोधपुर में 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको गिनाया जा सके। तो पहले ऐसा लग रहा था कि टक्कर होगी, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा कि गजनी सिंह जी आगे निकल जाएंगे। और रही बात चुनाव प्रतिशत कम होने की, तो इसका फ़ायदा किसको होगा ये न तो आप कह सकते हो न हम कह सकते हैं। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि गजनी सिंह शेखावत का पल्ला कुछ भारी है, तो ये हमको लगता है कोई 30 हैट्रिक लगाने में सफल हो जाएंगे। और इसकी वजह है सिर्फ मोदी। लोगों ने वोट दिया है, भाजपा को वोट दिया है, लोगों ने वोट दिया है, मोदी को वोट दिया है, लेकिन गजनी सिंह शेखावत को वोट नहीं दिया है। ये हमारा निचोड़ है, हमारी रिपोर्टिंग का निचोड़ है। नहीं, आपकी रिपोर्टिंग का ये निचोड़ है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने काम नहीं किया तो नाराज़गी थी, उनको वोट नहीं दिया है, ब्रांड मोदी के नाम पे ही वोट पड़ा है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वोटिंग तो हो गई, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तो इसमें जो भगवा ही सब कुछ रहा, राम मंदिर ही रहा, या ऐसे कुछ थे? क्योंकि नाराज़गी तो थी, नाराज़गी को क्या कांग्रेस अपने जो अंदर ही भीतरी घातक के कारण उनको कर नहीं पाई, या सचिन पायलट अशोक गहलोत का झगड़ा भी है इसमें देख के करने को मिला? नहीं, इसमें कांग्रेस नाराज़गी को भुना नहीं पाई। अगर वो कांग्रेसी नेता अगर मिल बांट के अगर इसको सीट को छीनने की कोशिश करते तो हो सकता है कि करण सिंह जी ऊंचाड़ा और ज़्यादा टक्कर में आ जाते। लेकिन कांग्रेस या स्थानीय जो लोकल प्रेसिडेंट है, जो लोकल बॉडी है, उन लोगों ने थोड़ा मेहनत की है, लेकिन बड़ा लीडर कोई ग्राउंड में नहीं आया। कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर यहाँ पे जोधपुर में नहीं आया, जबकि भाजपा की ओर से काफ़ी लोग आए यहाँ पे, उन्होंने रोड शो भी किए, उन्होंने यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे मीटिंगें भी ली। उसका प्रभाव जनता के ऊपर काफ़ी पड़ा। नहीं, जनता पर पड़ा। कौन सी विधानसभा सीटों में गजेंद्र सिंह शेखावत आ गए या करण सिंह ऊंचाड़ा आ गए? ऐसा कुछ पहले हमको ऐसा लग रहा था कि शेरगढ़ में कुछ करण सिंह ऊंचाड़ा को कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जब इनका झगड़ा बाबू सिंह शेखावत का और गजनी सिंह शेखावत का झगड़ा जो सामने आया, फिर बाबू सिंह शेखावत को सीएम साहब ने बुलाया और इनमें काफ़ी समझौता हो गया। और हमको लग रहा है कि वहाँ शेरगढ़ के अंदर भी गजनी सिंह शेखावत भारी पड़ेंगे। अब हम दूसरे वरिष्ठ पत्रकारों से बात करेंगे। सर, आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। मुझे ये बताइए कि आपने ये जो रिपोर्टिंग की थी, इस समय आपने कई विधानसभा की होगी, 8 विधानसभा सीटें हैं, तो कहाँ पर कौन भारी था, कौन कमज़ोर था, ऐसा कुछ लगा आपको? ज़्यादा कुछ तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार अवस्थी जी ने बता ही दिया है, लेकिन शहरी इलाकों में देखते हुए तो गजेंद्र सिंह जी भारी पड़ते दिख रहे हैं। क्यों कि मोदी फैक्टर हावी रहता है यहाँ कैंडिडेट को नहीं देखा गया है। क्योंकि यदि कैंडिडेट को देखा गया होता तो गजेंद्र सिंह शेखावत लीड पाते हुए नहीं लग रहे थे।
लेकिन मतदाताओं का जो रुझान है वो भगवा ही रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो क्या है कि ऊंचाड़ा साहब के बहुत काम किए हुए भी हैं और वो जनता से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है वहाँ वो आगे निकल जाए। लेकिन फिर भी भगवा रंग जो है वो तो मोदी के नाम से चलेगा। और बाकी तो क्या है कि 4 जून को आपको पता चल ही जाएगा। 4 जून को तो पता चल जाएगा। एक जालोर गेट पे करीब 2 साल पहले एक दंगा हुआ था, उसको लेकर भी गजेंद्र सिंह शेखावत को फ़ायदा मिल रहा है, नज़र आ रहा है, या करण सिंह ऊंचाड़ा को मिल रहा है, ये भी चीज़ें रही इशू। जालोर गेट पे दंगा हुआ था और काफ़ी जगह जो कांग्रेस की सरकार थी विधानसभा के समय, उस समय जो तुष्टीकरण का जो मामला चल रहा था वो तो भाजपा के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि भाजपा कभी भी तुष्टीकरण के आगे नहीं बढ़ाती है, ये विकास को लेके चलती है। हालांकि गजेंद्र शेखावत ने कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी का फैक्टर है जो काम कर रहा है और भाजपा को ही वोट दे रहे हैं। ये मैंने जहाँ भी गया ना वहाँ पे ऐसा ही लगा कि भाजपा के पक्ष में चल रहा है मामला। लेकिन गजेंद्र शेखावत के प्रति भी लोगों में नाराज़गी बड़ी हावी रही, क्योंकि ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं है। ठीक है, ये थे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने बताया कि गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति नाराज़गी रही, लेकिन कांग्रेस उस नाराज़गी को भुना नहीं पाई। सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए ये रही कि स्टार प्रचारकों की कमी, जिसके चलते करण सिंह ऊंचाड़ा का जो परिणाम आने वाला है इन वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार वो थोड़ा दुखदाई है। सर बताइए, आपको किस तरह से लगा, कौन सी विधानसभा सीट पे कौन जीत रहा है क्या? सर देखिए, जैसे लोहा भट्टा फलोदी है, वहाँ तो बीजेपी का जो है पलड़ा भारी बनता दिख रहा है, ठीक है ना। और लेकिन क्या है कि जो जहाँ तक यहाँ बात करें हम इनकी जो अपने जोधपुर की एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर जल शक्ति मंत्री होने के नाते उन्होंने अभी तक ऐसा कोई काम 10 साल के अंदर नहीं किया है, ठीक है। तो उसकी नाराज़गी भी है, तो वो जनता में देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि करण सिंह जी हैं वो करण सिंह ऊंचाड़ा जी हैं वो रह चुके हैं, समाज सेवी रह चुके हैं, और उन्होंने जोधपुर में रह के कई जगह काम भी किया है, ठीक है ना। उसको देखते हुए बीजेपी कांग्रेस को जो है वो मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। और जहाँ पर लास्ट में जाते देखते देखते जब इलेक्शन जब कंप्लीट होने का हुआ, उस समय ऐसा समझ में आया कि बीजेपी का पलड़ा जो है वो भारी पड़ता दिखा। बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ता दिखा, तो फलोदी सट्टा बाजार में बीजेपी बता रहा है। लेकिन ऐसी कई विधानसभा सीटें ग्रामीण क्षेत्र में ये बताया जा रहा है कि उनके प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, कई नेता भी नाराज़ थे। तो ऐसे में बीजेपी कैसे पलड़ा भारी कर सकती है? बीजेपी पलड़ा भारी यूँ है सर कि जैसे ठीक है, ये थे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने बताया कि जोधपुर लोकसभा सीट पर जिस तरह से इन्होंने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की थी, उसी दौरान इनके सामने जो चीज़ें आई थी उन्होंने बताया, उसी के तहत ये बता रहे हैं कि जो 4 जून को परिणाम आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।